हाय गाइस, वेलकम टू सिमरन राठौर ग्लैमर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ अपनी दिल्ली की शॉपिंग। मैं 23 जून को दिल्ली गई थी एंड मेरी 1 वीक का शॉपिंग का 60,000 का खर्चा आया था पूरा कंप्लीट, और जिसमें से ज्वेलरी 30,000 के अप्रॉक्स मेरी पड़ी थी कंप्लीट ज्वेलरी। एंड ये व्लॉग आपको 2 पार्ट में देखने को मिलेगा, फर्स्ट एंड सेकेंड, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा था, सो मैंने पार्ट कर दिए हैं इसके। तो ये पहला व्लॉग है जिसमें आधी ज्वेलरी है, लगभग 2 सेट में, बाद दूसरे व्लॉग में आपको दिखाऊंगी। एंड उसके साथ में मैंने थोड़ी बहुत और चीज़ें ली है, वो दिखाऊंगी। बाकी जो कपड़े, लहंगा और सब कुछ है वो मैं बाद में आपको दिखाऊंगी। ओके गाइज, सो ये सेट जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये अप्रॉक्स 2000 का है। एंड मुझे आपको पता है ना, मैंने दिल्ली से 2-3 बार सामान मंगवाया है अपने लिए, बट उसमें मुझे कभी ठगा नहीं गया, मेरा माइंड बहुत अच्छे से चलता है। बट जब मैं खुद गई ना, मैं पहली बार खुद दिल्ली गई थी, और जब मैं खुद गई हूँ तो मुझे 10,000 रुपये का चूना लग गया भाई। मतलब मैं 10,000 रुपये मेरे से ठग लिए गए, और वो ठगा इंसान ने नहीं है, मेरी खुद की मत ने है। बिकॉज क्या है ना कि मेरा एक हैबिट है, अगर मैं कहीं जाती हूँ, मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है तो मैं पैसे नहीं देखती हूँ और ले लेती हूँ, फिर मेरा नुकसान हो जाता है। अब ऐसे छोटे मोटे नुकसान हुए तो कभी मैंने गौर नहीं किया। 2-3 हज़ार में जब 10,000 का मैंने अपने आप ही नुकसान करवाया ना, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ऐसे नहीं करना चाहिए। जब मुझे पता है इसकी कीमत कितनी है तो फिर मैं इतना महंगा क्यों लूँ। लेकिन मेरा 10,000 रुपये ज्वेलरी में वेस्ट हुआ है, लूटा गया अच्छे से। जो मतलब मान लीजिए जो ऑनलाइन जितना प्राइस है ना, मैंने उतना दे दिया जो रिटेल में प्राइस है, जबकि मैंने होलसेल शॉपिंग की है, फिर भी मेरा 10,000 ठग लिया गया। वहाँ के लोग इतने एक्सपर्ट होते हैं, इतनी स्पीड में आपको दिखाएंगे, बोलेंगे, और दूसरी चीज़ वहाँ पे आप माइंड यूज़ नहीं कर पाओगे। एंड अगर मेरी जैसी लड़की है ना, जिसको पैसे की को परवाह नहीं है, नालायक किस्म की, तो पक्का ही पैसा डूब जाना है, जैसे कि मेरा डूब गया है। मुझे अच्छे से, मेरा एसेसरीज़ में बहुत पैसा गया है, और हर ज्वेलरी सेट्स में भी अच्छे खासे पैसे बर्बाद हुए हैं। पूरा कंप्लीट 10,000 रुपये वेस्ट हुआ है। सो गाइज़, मेरी शॉपिंग का खर्चा मैंने आपको बता दिया है। 60,000 की मैंने शॉपिंग की थी। एंड ऑल्सो मैं आपको बता दूँ, मेरे रुकने का और किराया और खाने का कंप्लीट खर्चा अप्रॉक्स 10,000 का हुआ था। सो और उसके बाद भी मैं घूम नहीं पाई थी, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था घूमने के लिए। मेरा माइंड बिल्कुल सेट था, मुझे शॉपिंग करनी है। और उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया था, मैं नेक्स्ट टाइम जब जाऊँगी ना तब मैं घूमूंगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए मुझे सिर्फ शॉपिंग करनी थी। और इतना शॉपिंग करने के बावजूद भी ना, मुझे अभी कुछ सेट लेने हैं जो मैं नहीं वहाँ पे शॉप पे मुझे मिले थे। मेरी एक गंदी हैबिट है, बस कहीं भी गए उसके बाद कहीं जाना ना पड़े, बस वहीं पे सब मिल जाए, दूसरी दुकान ना चेंज करना पड़े, मेहनत ना करनी पड़े, बस इसी के चक्कर में मेरे लग गए और दूसरी जगह मैं गई नहीं। और ऐसे 1-2 सेट में लेके आई हूँ जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे हैं। लाने के बाद वहाँ बहुत पसंद थे, लाने के बाद नहीं पसंद है, और इस वजह से मुझे दोबारा से मंगवाना है। लेकिन इस बार मैं खुद नहीं जाऊँगी, मैं मंगवाऊँगी सामान वहाँ से, ऑनलाइन आ जाता है। और लेकिन जब मैं वहाँ पे थी, मेरा माइंड बहुत अच्छा था, बहुत रिलैक्स था, ऐसा लग रहा था दूसरी दुनिया में आ गई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, ट्रस्ट मी, मतलब बहुत अच्छी फीलिंग थी। मन कर रहा था 2-4 दिन और रुक जाऊँ, हालांकि मैं रुकी थी, लेकिन मेरा आने का मन नहीं था। बट काफ़ी अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा किया, बहुत इन्जॉय किया। हाँ, बस इतना नुकसान हुआ कि मेरा 10,000 रुपये वेस्ट हुआ है। 10,000 रुपये एक्स्ट्रा मेरा ठग लिया गया है ज्वेलरीज में वगैरह में, क्योंकि इसमें क्या एसेसरीज़ जो हैं 1,000-2,000 की मिली हैं, जो कि ऑनलाइन 700 से 800 की मिल जाती है। तो उसमें मेरा अच्छा खासा उसने लूट लिया है पैसा। और जो ये जो सेट्स हैं इसमें भी सेल्स ने लिया, लेकिन सेट्स का चलो कुछ कह नहीं सकते, हर शॉप का अपना अमाउंट होता है, उसमें कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन एसेसरीज़ में तो अच्छा खासा गया है। सो ये गाइस सबसे सस्ता सेट है जो मैंने लिया है दिल्ली से, 2,000 का, और बाकी सब तो महंगे हैं। उफ, तो मैं आपको दिखा रही हूँ, आप देख लो। और किसी को भी रेंट में चाहिए हो, अगर कोई लड़की मेरे यूट्यूब पे ऐड हो तो वो मेरे पास आ सकती है रेंट पे। मेरे यहाँ सारी ज्वेलरी कलेक्शन अवेलेबल है जो भी ब्राइडल के लिए होती हैं। एंड ऑल्सो ड्रेसेस बहुत सारी हैं, लहंगे हैं कई, और कुछ भी अगर आपको रेंट पे चाहिए हो, ज्वेलरी या लहंगा या चुन्नी भी बहुत सारी, अलग से दुपट्टे हैं जो ब्राइडल में यूज़ होते हैं, बहुत सारे ड्रेसेस हैं जो पार्टी वियर हैं, वेस्टर्न कपड़े हैं। अगर आपको चाहिए किराए पे तो आप ले सकते हो, बिकॉज़ उसमें से आधे तो मैंने रिजेक्ट किए हैं, क्योंकि मैं 1-2 बार अगर कोई ड्रेस पहन लेती हूँ फिर दोबारा नहीं पहनती हूँ ट्रेडिशनल में, बिकॉज़ फिर मन नहीं करता उसको वियर करने का, ना जाने क्यों। तो वो मैं यूज़ कर देती हूँ स्टूडियो में, जो मुझे नहीं पहनना होता है। और स्टूडियो से रिलेटेड भी मैंने बहुत सारे लहंगे परचेज़ किए, बहुत सारी ज्वेलरी परचेज़ किए, तो वो किसी को भी रेंट पे चाहिए हो तो मुझसे ले सकता है।
डेली का सफ़र तो बहुत अच्छा रहा एंड मेरा व्लॉग काफ़ी दिन से नहीं गया है क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था और ये बस एडिटिंग को रह गया था। हालांकि मैंने शूट किया हुआ था पहले से, बट एडिटिंग नहीं हो पा रही थी क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा। मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ। और मैं आपको बता दूँ, जो मेरा 10,000 ठगा गया ना, ज़िंदगी में मुझे पहली बार रियलाइज़ हुआ। इससे पहले कभी रियलाइज़ नहीं हुआ। ऑलवेज़ मैंने एक्स्ट्रा पैसे दिए, हर चीज़ में दिए। 100 का कवर है तो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया 500 का। इस तरीके से मैंने बहुत सारे पैसे वेस्ट किए हैं लाइफ में। लेकिन फ़र्स्ट टाइम मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि इतना पैसा वेस्ट नहीं करना चाहिए। मतलब अगर मुझे ये पता है कि ये चीज़ महंगी नहीं है तो वो चीज़ मुझे वहाँ से परचेज़ नहीं करनी चाहिए, मुझे दूसरी शॉप पे चले जाना चाहिए। ये चीज़ मुझे रियलाइज्ड हो गई तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, बिकॉज़ आगे से मैं ध्यान रखूँगी। एंड मैंने अपने आप को पनिशमेंट भी दी है। मैंने अपने खर्चे से 10,000 रुपये अलग कर दिए थे क्योंकि मैंने अपने वेस्ट करवाया ना पैसे खुद ही से, तो मैंने खुद को पनिशमेंट दी और आगे से मैं ध्यान रखूँगी कि इस तरीके की हरकतें ना करूँ। हालांकि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, हो जाए। अगर बहुत ज़्यादा कुछ पसंद है तो पैसे की बात है तो ले लो। लेकिन जब आपको ये पता चल रहा है कि ये बंदा महंगा दे रहा है और इससे कम प्राइस में दूसरी शॉप पे मिल सकता है, तो हम बिल्कुल भी ये हरकत नहीं करनी चाहिए। एंड आई होप सो मैं नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ भी ना करूँ। ये ज्वेलरी सेट आपको कैसा लगा? ये ज़्यादा हैवी नहीं है, इसीलिए इसके प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, बहुत ही रिजनेबल प्राइस में है। एंड ठीक ठाक है, ये सेट भी बहुत अच्छा है। एंड इससे पहले से गाइज मेरे पास ज्वेलरी सेट्स अवेलेबल हैं, लेकिन मैं लेती रहती हूँ तो बस इकट्ठे होते जा रहे हैं। एक कबर्ड तो मेरा ज्वेलरी सेट से ही भर जाएगा, बाय गॉड। लगभग 10 मेरे पास ब्राइडल सेट होंगे ज्वेलरी में, एंड 5 लगभग इंगेजमेंट सेट होंगे, एंड नॉर्मल सेट्स बहुत सारे होंगे। लगभग 15 से 20 सेट्स होंगे कंप्लीट। ये है मेरा दूसरा सेट और मैंने इस पे प्राइस लिख दिया है रेंट का पहले से ही, बिकॉज़ इतना खर्चा करके आई हूँ तो यार लेना भी पड़ेगा कस्टमर से। तो मैंने इसमें मेंशन कर दिया है प्राइस रेंट का। और ज्वेलरी में होता ही है कि अगर 3,000 का कोई सेट है तो आपको 2 पार्ट में उसका डिवाइड करना होगा। जैसे 3 का है तो आप 1500 रेंट ले सकते हो। और लहंगे का मैंने अपने अकॉर्डिंग रखा हुआ है स्टूडियो में। ऐसे ही बेसिकली आप दूसरी जगह जाओगे तो कभी कभी वो 3,000 का सेट है तो 3,000 ही ले रहे होते हैं रेंट पे, पर मेरे यहाँ ऐसा नहीं है। और जो लहंगा है, मान लीजिए 10,000 का अगर है तो उसको आप 4 पार्ट में डिवाइड कर दोगे, आपको 2,500 रुपये उसका रेंट देना होगा। मेरे स्टूडियो में यही रूल्स है। अदर स्टूडियोज़ में कभी कभी ऐसा भी होता है कि 10,000 की चीज़ है तो आपको 10,000 ही रेंट पे बोलेंगे लेने के लिए और आपको बढ़ा के बता देंगे कि ये 40,000 का है। ऐसा मेरे यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही ईमानदारी से मैं वर्क करती हूँ और जो भी होता है उसका रीज़नेबल प्राइस ही लेती हूँ। ये जो मेरा दूसरा सेट है ये मुझे काफ़ी पसंद आया एंड इसका प्राइस है अप्रॉक्स 3,000 और ये बहुत अच्छा है। मतलब इसमें आप देख सकते हो छोटे छोटे से कलरफुल मोतीज लगे हुए हैं, इसमें स्टोन्स लगे हुए हैं वाइट कलर के, और ये काफ़ी अच्छा सेट है। मैंने जितने भी सेट लिए हैं सारे ही अच्छे हैं। बस मुझे एक सेट मतलब मुझे बड़े कुंदन का चाहिए था, लेकिन वो वहाँ पे मिल नहीं रहा था, और जो मिल रहा था वो चोकर सेट में ही था। और मैं इतनी महान थी, मैंने शॉप नहीं चेंज की, मैंने वहीं से वो ले ही लिया। और अब जाके मुझे वो चोकर सेट नहीं अच्छा लगा। मुझे चोकर सेट बिल्कुल नहीं पसंद है, मुझे ऑलवेज़ फ्लेक्सिबल ज्वेलरी सेट्स ही पसंद है, लेकिन मैंने अपनी ही बदौलत ख़रीद लिया है। और ये इसका रानी हार आई थिंक इसको बोलते हैं, जो लॉन्ग होते हैं। तो ये है इसका लॉन्ग नेकलेस, जो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा है ये भी। ये है माथा पट्टी, और ये कंप्लीट सेट होता है ब्राइडल का। मैंने जो भी सेट लिए हैं वो कंप्लीट हैं। इसमें एक सेमी ब्राइडल भी आते हैं जिसमें लॉन्ग नेकलेस नहीं होते हैं, बाकी सब कुछ होता है। हाथ फूल नहीं होते हैं, बाजू बंद नहीं होते हैं, वो सेमी ब्राइडल्स में आते हैं। और ये जिसमें कंप्लीट होते हैं 2 सेट्स होते हैं, इयररिंग्स, माथा पट्टी एंड हाथ फूल एंड बाजू बंद, सब कुछ होता है, उसको फुल ब्राइडल सेट बोलते हैं। एंड ये है पासा, जो मुस्लिम ब्राइड्स में यूज़ होता है। हिंदू ब्राइड्स भी यूज़ कर सकते हैं कि किसी को अगर मन कर रहा है तो फिर हिंदू मुस्लिम का कोई मतलब नहीं बनता, पसंद है तो अच्छा लग रहा है तो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली ये ज़्यादातर मुस्लिम लोगों में ही लगाया जाता है। और ये है हाथ फूल, आप देख सकते हो। अब मुझे बहुत पसंद है, देख रहे हो कैसे मैं पहन रही हूँ। मुझे रिंग्स का शौक़ है, हैंड्स में रिंग्स का शौक़ है, लेकिन बस ये हो कि इतनी भी ज़्यादा ना हो कि 5 फिंगर है तो 5 में पहन लिया। मतलब पसंद है, 1-2 में होनी चाहिए। और ऑलवेज़ मैंने केयरिंग भी की है।
अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ इयररिंग्स, और इस सेट में मिले हुए हैं झुमके वाले इयररिंग्स। और कोई भी ब्राइडल सेट जिसमें झुमकी वाले इयररिंग्स होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। एंड मैं आपको बता दूँ, मेरे पे झुमकी बहुत अच्छी लगती हैं। तो छोटी छोटी झुमकी होती है ना, जब मैं सूट पहनती हूँ या कुछ कुर्ती वगैरह पहनती हूँ तो कभी कभी पहन लेती हूँ। मुझे झुमकी बहुत पसंद है यार। मेरे को झाले वाले नहीं अच्छे लगते, लेकिन झुमकी फेस में मेरे बहुत अच्छी लगती है। हाय, मैं इतनी मोटी क्यों हूँ यार, कितनी मोटी लग रही हूँ मैं। देख लो, शरीर देख लो। क्या करूँ मैं इस मोटापे का। खाने में सुपर डुपर एक्सपर्ट, बीमारी इंटरनल बहुत ही भयानक, जिसकी मेडिसिन से मैं मोटी हो जाती हूँ। तो मतलब काफ़ी रीजंस है जिसकी वजह से मैं मोटी हूँ। और ये सेट भी गाइस अप्रॉक्स 3000 का है, आप देख सकते हो। ये भी वाइट एंड ग्रीन कलर का है। ये सेट भी अच्छा है। सो गाइज़, मैं ऑलवेज़ अपने स्टूडियो को लेकर सोचती हूँ और ऑलवेज़ उसे डेवलप करने की कोशिश करती हूँ जितना मेरे से हो पाता है। एंड मैं आपको बता दूँ, इस वर्क के लिए सीतापुर में इतनी इनकम नहीं है, बिकॉज़ ये वर्क हर कोई समझता नहीं है सीतापुर में। मतलब समझते हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो समझदार हैं वो समझेंगे, लेकिन बेसिकली सब नहीं समझते। सब तो पार्लर और प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट को एक में मिक्स कर देते हैं। वो ये समझते हैं पार्लर और प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट जो स्टूडियो होते हैं वो एक ही चीज़ है, बट ऐसा नहीं है। ज़मीन और आसमान का अंतर है। क्योंकि प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट आपको लाखों खर्च करने पड़ते हैं तब आप बनते हो, और पार्लर में तो आपने 10,000 रुपये कहीं दे दिया, आपको सिखा दिया, आप बन गए। लेकिन पार्लर में और प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट में ज़मीन और आसमान का अंतर है। एंड मैं आपको बता दूँ, इसकी इनकम सीतापुर में नहीं है, बट फिर भी मैं अपने स्टूडियो से रिलेटेड जो भी मेरा मन करता है मैं कर देती हूँ। सब हाई क्लास का है, कुछ भी नहीं, ना डेकोरेशन में कमी है ना ही कलेक्शन में कमी है। सब कुछ मेरे यहाँ अच्छा अरेंज है, बट मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं है। बिकॉज़ यहाँ रह के ना आप अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं कमा के, बट अगर आप सोचो आप करोड़पति बन जाओगे तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि इस वर्क की डिमांड नहीं है सीतापुर में। इसके लिए मुझे किसी सिटी में अपना ब्रांच डालना पड़ेगा दूसरा। मेरे हिसाब से लखनऊ बेस्ट है, क्योंकि ये मेरे सीतापुर से ज़्यादा दूर नहीं है। दिल्ली या मुंबई या शाहजहांपुर मुझे काफ़ी दूर लगता है, तो वहाँ पे मुझे नहीं पसंद जाना। लेकिन लखनऊ बहुत ही नियर है, तो आसानी से मैं अप डाउन कर सकती हूँ। मैं अगर जैसे मैं चाहूँ ना तो एक ही दिन में आ जा सकती हूँ, ये भी हो सकता है। काफ़ी पास में है और इसकी इनकम भी बहुत अच्छी है। मेरा सेकेंड ब्रांच मैंने लखनऊ में ही डालना है, और उसके बाद ही मेरे मन को परम सुख मिलेगा, क्योंकि बस वहाँ पे मेरा स्ट्रगल काम करेगा। बिकॉज़ मैंने स्ट्रगल बहुत किया अपनी लाइफ में, लेकिन फाइनली जब मेरी सेकेंड ब्रांच लखनऊ में हो जाएगी तब मुझे एक सेटिस्फेक्शन हो जाएगा अपने आप से। अभी भी है। मुझे घर से 5000 मंथली मिलता है, प्लस मेरी खुद की इनकम है, मेरा सिलाई सेंटर है, मेरा स्टूडियो है, मैं कोर्सेज़ भी करवाती हूँ, सब कुछ है, अभी भी है, पैसे अभी भी हैं। बट जो सेटिस्फेक्शन है वो अभी नहीं है। वो जब मेरी सेकेंड ब्रांच हो जाएगी तभी होगा, और वो मैं करूँगी अपनी शादी के बाद ओपन क्योंकि यार अब बहुत काम कर लिया। जो फैमिली चाहती है वो भी कर लूँगी, उसके बाद मैं ओपन कर लूँगी। हालांकि अरेंजमेंट पहले ही कर लूँगी, लेकिन मे भी 1-2 साल, अभी 2-3 साल आराम से लग जाएगा। एंड ये गाइज इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। अभी 1-2 सेट रह गए हैं जो मैं आपको सेकेंड पार्ट में दिखाऊंगी, और थोड़ा सामान भी दिखा दूंगी। धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगर आपको मेरा यूट्यूब चैनल पसंद आया, मेरे व्लॉग्स अच्छे लगे, देन सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन माई ऑल न्यू व्लॉग्स। बाय गाइस।